हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करें, हो सकता है कुछ एक ना भी करें, राइट। सो इस रीडिंग में जो भी आपके जीवन के साथ रिजोनेट करता हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Listen. Third eye chakra. Refusing to see. Love abounds. Daydreams and decision. Thank you so much. Strengthening bonds. Blossom. Moving on. Reach out. Move. Bottom of the deck है Crown Chakra. My dear friends, according to these cards, यहाँ मुझे ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में काफी सुखी हो, संपन्न हो, हर तरह से, बी इट मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग। आप उस स्टेज पर, उस मुकाम पर पहुंच चुके हो अपने जीवन के कि जहां आपके दिल में सुकून है, शांति है, और आप खुद को बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, पर्याप्त धन होता है, और सबसे बड़ी पूंजी आपकी जो रिश्ते होते हैं वो सही होते हैं, तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी इंसान समझते हो और मानते हो, राइट। तो आपको देखकर लोग अक्सर मन में सोचते हैं और आपके पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि ये बहुत लकी है, और पता नहीं इसने किस कलम से अपनी किस्मत लिखवाई है कि इनको हर जगह सफलता मिलती है, कभी भी इनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। फ्रेंड्स, आपके जो थॉट्स है ना, वो काफी क्लियर है। मतलब आपको जो भी कुछ अचीव करना होता है ना, तो उसके बारे में आप बहुत क्लियर हो। आपको पता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी नहीं है। तो फिर जब आप ये जान लेते हो, ये समझ लेते हो, तो आप फिर
उसी पर अपना ध्यान टिकाते हो, उसी पर अपने एफर्ट्स लगाते हो जो आपके लिए सही है, बेस्ट है, और उसी को पाने की आपकी पूरी चेष्टा रहती है और आप हासिल करते भी हो। यस फ्रेंड्स, आपके अंदर आप जो भी चाहो ना, जो भी पाने की ख्वाहिश रखो ना, उसे पाने की क्षमता है। यानी कि कहा जाए तो आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, और आपको अपने अंदर ये जो शक्ति है ना कि भाई आप जो भी चाहो उसे आप अचीव कर पाओगे, तो उस शक्ति का आपको एहसास है, और आप भली भांति जानते हो कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। और इसीलिए आज की डेट में आप अपनी लाइफ में बहुत ही सुखी हो, संपन्न हो, हर तरह से अबंडेंट हो। और आपकी यही अबंडेंस देखकर फ्रेंड्स, लोग मन में सोचते हैं कि हम चाहे इनको जितना भी बहलाने की कोशिश करें, इनके माइंड में कुछ भी हम नेगेटिविटी डालने की भी कोशिश करें, लेकिन ये है कि कभी भी हमारी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। अब मान लो कि किसी ने आपसे कह भी दिया हो, आप जब भी कुछ करने की सोचते हो लाइफ में, तो किसी ने कुछ कह भी दिया हो ना फ्रेंड्स कि देखो ये तो आप जो कर रहे हो ना, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत टफ है। तो यदि आपके स्थान पे दूसरा कोई होता ना, तो क्या वो सामने वाले की बात में आकर बैठ जाता कि हाँ सही है, तो मुझे नहीं करना। लेकिन आप हो ना, आप दूसरों की बातों में नहीं आते, क्योंकि आपको आपकी जो क्षमता है ना उसका अंदाजा है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, काबिलियत है ना, वो आप जानते हो कि भले ही उनके लिए ये टफ है, लेकिन मैं हासिल कर लूंगा, कर लूंगी। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप दूसरों की बातों को ना सुनते नहीं, नजरअंदाज कर देते हो, है ना। और इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी उन लोगों से आगे हो, और यही देखकर उनको कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या भी होती है कि भाई हमने तो इनको कितना समझाया था, लेकिन ये माने नहीं, और इस पर इन्होंने काम किया और सफलता भी पाई। तो जब आप सफल होते हो ना उस काम में, जिस काम को उन्होंने करने को मना किया था, तो उनको तकलीफ होती है कि भाई हमारा कहा गलत कैसे हो गया। फ्रेंड्स, आपके अंदर ये जो दूरदर्शिता है ना, चीजों को मतलब भांप लेने की जो क्षमता, वो काबिले तारीफ है। आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ ना कनेक्टेड हो, और इसीलिए आप भांप लेते हो। और आपके अंदर ये जो शक्ति है ना, दैवीय शक्ति, इससे उनको काफी तकलीफ होती है। वो आपके मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके पीठ पीछे वो यही कहते हैं कि जरूर इनके अंदर कोई बात है, या कुछ तो ऐसा करते हैं जो ये हमसे छुपाते हैं, हमें बताते नहीं है। क्योंकि जिस काम में उनको काबिलियत कामयाबी मिली, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, तो कैसे उनको मिल गई। जरूर कुछ ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो हमें बताते नहीं है। फ्रेंड्स, वो लोग जब आपसे पूछते भी है ना कि भाई अरे हमें तो इतना टफ लगता था, तो आपने ये कर कैसे लिया, तो भी आप कुछ ज्यादा कहते नहीं उनसे कि नहीं नहीं बस करने की कोशिश की थी, हो गया, मालिक की मर्जी। मतलब आप जो भी करते हो, या जो भी मतलब आपकी जो स्ट्रेटजीज होती है ना, वो उनको बताते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आप यदि अपने दिल की बात उनको सारी बताओगे, तो वो फिर से आपको भ्रमित करेंगे, आपका ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसीलिए आप उनसे सारी बातें बताते नहीं हो, और यही उनको परेशान करता है।
आपकी पीठ पीछे वो यही बात करते हैं कि इनकी लाइफ में हम चाहे कितने भी रोड़े डालने की कोशिश करें, इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करें, लेकिन पता नहीं इनके अंदर वो क्या जादू है, क्या दैवीय शक्ति है इनके पास कि ये हमारे इरादों को भांप लेते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके सामने में आप कुछ नेगेटिविटी लेकर आते हैं आपका ध्यान भटकाने, लेकिन आप विचलित नहीं होते हो क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस्ड हो अपनी लाइफ पर। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और यही उनको तकलीफ हो रही है। फ्रेंड्स, उनके साथ ये भी होता है कि सपोज कोई काम करना चाहते हैं, उसमें उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तो वो सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता, लेकिन आपको सबका सपोर्ट भी मिलता है। आप एक बार कह दोगे ना किसी से कि भाई देखो मुझे आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो लोग चले आते हैं आपकी हेल्प करने। और अक्सर तो ये भी होता है आपके साथ कि सामने से भी लोग आपको आकर पूछते हैं कि बताइए हमें क्या करना है, हमें आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। यस, क्योंकि उनको भी पता होता है, जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं उनको पता होता है कि आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो और आपके जो भी काम होते हैं ना, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, बल्कि आपके जो काम होते हैं ना उसमें आपका भला तो होता ही है, साथ में आप दूसरों का भला भी सोचते हो। यस, आपके अंदर यूनिवर्सल लव है, आप स्वार्थी नहीं हो फ्रेंड्स, सिर्फ खुद का नहीं सोचते। और वही दूसरी ओर वो जो लोग हैं ना आपकी पीठ पीछे जो बात करते हैं, वो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ, और इसीलिए उनको वो सफलता नहीं मिलती जो इस वक्त आपको मिल चुकी है। करेक्ट। और इसीलिए उनको दर्द होता है, मन में पेट में दर्द होता है कि भाई क्यों हमें वो सक्सेस नहीं मिलती और क्यों इनको मिल जाती है। फ्रेंड्स, इन दिनों आपने ना कुछ क्रिस्टल्स वगैरह धारण करना भी शुरू किया है। हो सकता है कि आप एमेथिस्ट पहनते हो। अक्सर उन्होंने आपसे पूछा भी होगा कि ये बताओ ना क्यों पहनते हो, इससे क्या फायदा होता है, लेकिन आप बताते नहीं हो क्योंकि आप जानते हो कि यदि आपने उनको बताया ना कि ये मुझे स्पिरिचुअली हेल्प करता है, ये मेरे चक्रास को बैलेंस करता है, तो वो आपको और उल्टी बात बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे कि अरे ये सबसे तो कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। तो इसीलिए आप उनको कुछ बताते नहीं। और जब आप उनको कुछ बताते नहीं हो ना, तो वो दूसरों को क्या बोलते हैं पता है? हाँ, ये जरूर कुछ जादू टोना करते हैं, क्योंकि आजकल ये कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह हाथ में बहुत पहनते हैं अलग अलग रंगों के, तो ये जरूर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे वो लोग ये भी बोल रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो लोग ये भी बोलते हैं इन दिनों कि आपको भले ही ईश्वर ने तो दो आंख दी है, लेकिन कुछ तो है आपके अंदर कि जो आप उनको जब देखते हो ना, तो उनको लगता है कि जैसे आपकी नजरें है ना उनके शरीर के आर पार जा रही है। मतलब उनके अंदर जो चलता है ना उनके मन में, वो आप पढ़ लेते हो और शायद आपको समझ में भी आ जाता है। इसीलिए जब वो कभी आपके पास आते भी है ना, तो आप ना बहाना बनाकर इधर उधर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि वो नेगेटिव बातें आपको बोले, आपका ध्यान भटकाए। फ्रेंड्स, वो लोग आपके पीछे ये भी बोलते हैं कि आप जो भी सपने देखते हो ना, वो आपके सपने आप हकीकत में पूरा करते हो, बल्कि हकीकत में आप जो सपनों में देखते हो ना उससे भी ज्यादा आपको मिलता है। और वही लोग होते हैं उनके जैसे, वो सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं कि एक दिन हमारे पास भी गाड़ी होगी, घर होगा, ऐसा हमारी भी लाइफ में ये सुख सुविधा होगी, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि रियलिस्टिक गोल नहीं देखते वो लोग। आपका क्या है ना फ्रेंड्स, आप बहुत रियलिस्टिक हो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ना
गोल बनाते हो, लेकिन उनका क्या है, वो मतलब रियलिस्टिक नहीं है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा सोच लेते हैं। या तो सोचेंगे कि हमको इतने महीने में इतने लाख मिल जाए। अरे भाई, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से तो सोचो। और फिर जब कुछ होता नहीं तो सोचते हैं कि भाई कुछ जरूर हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसीलिए हमारी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है और आपकी लाइफ में सब हो रहा है। जरूर आप कुछ ना कुछ तो करते ही हो। फ्रेंड्स, आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल समझ है ना, वही आपको आज कामयाब बना रही है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हो, आपका जो ध्यान है सिर्फ अपनी ग्रोथ पर है, और इसीलिए आप आलतू फालतू की बकवास से, लोगों से दूर रहते हो। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ घुलो मिलो, उनके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करो कि भाई कैसे आपने इतनी ग्रोथ हासिल की। यदि आप एक लेडी भी हो और सपोज आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो ना, और सब आपकी तारीफ करते हैं, तो उनको ये भी होता है कि भाई हम भी तो बनाते हैं खाना, लेकिन हमारी तो इतनी तारीफ होती नहीं। तो जरूर कोई सीक्रेट रेसिपी आप ट्राई करते हो। तो वो जब आपसे पूछते हैं तो आप बताते भी नहीं नॉर्मली, आप कहते हो नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगी। क्योंकि आप जानते हो कि आप जो भी उनसे कहोगे ना, उनसे वो सहमत तो होंगे नहीं, बल्कि और उसमें कुछ नेगेटिविटी डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये तो जस्ट है एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कहा। इसी तरह की कोई परिस्थिति आपके साथ हो सकती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप जो भी काम करते हो ना, जिस अंदाज में करते हो, वो उनसे शेयर नहीं करते, तो उसी लिए उनको तकलीफ होती है कि ये हमसे क्यों अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, वो लोग ना आपकी सफलता से बहुत जल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आप पूरी तरह से खिले हुए हो। ब्लॉसम, ब्लॉसम माने खिलना। और ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सन की एनर्जी दर्शा रहा है। तो मतलब जैसे क्या होता है ना, सूरज होता है ना जो, वो जब उगता है तो क्या उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है? नहीं ना। उनके उगने से ही सबको पता चल जाता है कि दिन निकल आया, सूरज उग चुका है। क्यों? क्योंकि उनका अपना तेज जो होता है ना, तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक आपका भी वही है, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खींचे चले आते हैं। आपका जो ऑरा है फ्रेंड्स, इतना पॉजिटिव है, लोग खींचे चले आते हैं। आपके जो जीवन में आपने जो सफलता हासिल की है, जो आपकी सफलता का जो प्रभाव दूसरों की लाइफ पे भी अच्छा पड़ रहा है ना, यानी कि आप सिर्फ खुद तक नहीं रखते हो अपने पैसों को, अपने अबंडेंस को, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो। यानी कि आपकी चमक सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं है, आपकी चमक से आप दूसरे के जीवन में भी प्रकाश फैला रहे हो, है ना। तो यही देखकर उनको जलन भी होती है कि क्यों लोग आपकी इतनी वाहवाही करते हैं, क्यों हमें तो कोई पूछता ही नहीं। और वो लोग आपकी पीठ पीछे यही बोलते हैं कि भाई हाँ, अपनी वाहवाह पाने के लिए इतना लोगों में करेंगे पैसा दान तो मिलेगा ही ना उनको, तो वाहवाही। वैसे तो आप काफी इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, बहुत अच्छे से समझते हो, लोगों को पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी यहाँ एक गाइडेंस आ रही है कि आपको दया दिखानी है। हर जीव पर आप जो दया दिखाते हो ना, कंपैशन दिखानी है, बट ऐसे लोगों पर नहीं। यदि आप जानते बूझते भी इनकी तरफ दया दिखाते हो, तो ये लोग आपके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर फ्यूचर में आपके साथ कुछ बड़ा ऐसा कर सकते हैं जो आपको काफी तकलीफ दे सकता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो मन करता है ना कि
कभी कभी आपको लगता है ना कि मुझे इनसे रिलेशन ही नहीं रखना चाहिए, रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही हो। आपने खुद को उनसे दूर कर लेना चाहिए, वरना ये लोग आपके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा लेंगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं